यूपी का राज्य पक्षी यानी सारस राज्य पक्षी को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में 2 दिन के लिए सारस की गणना करने का जिम्मा ठाना है। लगातार घट रही इसकी संख्या के कारण सरकार ने ये कदम उठाया है। गौतम बुद्ध नगर में भी 2 दिन के लिए इसकी गणना की गई। जो परिणाम सामने आया वो एकदम चौंकाने वाला था। चलिए जानते हैं क्या रहा परिणाम और यूपी सरकार इसके बाद सारस के संरक्षण के लिए क्या कुछ खास कदम उठा सकती है। स्क्रीन पर दिखाया जा रहा ये नजारा कितना खूबसूरत है। उड़ान भरने की कोशिश करते ये सारस ढलते दिन की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। ये तस्वीरों का सारा श्रेय गौतम बुद्ध नगर के वन कर्मचारियों को जाता है। जी हाँ, ये तस्वीरें उस दौरान ली गई हैं जब वन विभाग की टीम गौतम बुद्ध नगर के इलाके में सारस की गणना यानी कि उनकी गिनती करने में जुटी थी। चलिए पूरा माजरा समझ लेते हैं। यूपी में हर साल वन विभाग साल में 2 बार सारस की गिनती करता है, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन में, यानी कि एक बार गर्मी में और साल के अंत में यानी कि सर्दी में। इस बार हो रही ये गणना ग्रीष्मकालीन की है। सारस यूपी राज्य का पक्षी है, जिसके कारण इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार अच्छा खासा पैसा भी खर्च करती है। इस समय राज्य पक्षी की गणना करने के लिए राज्य सरकार के मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस ग्रीष्मकालीन में सारस की गणना की जा रही है, जो कि 20 और 21 जून को हो गई है और 1 जुलाई से पहले चारों रेंजों के सारस की गणना की रिपोर्ट, सारस की संख्या व फोटो 1 जुलाई तक मुख्य वन संरक्षण को लखनऊ में सौंपनी है। ऐसा सारस की गणना वर्ष में 2 बार की जाती है। एक शीतकालीन गणना होती है, ग्रीष्मकालीन गणना होती है। तो इस समय जो गणना चल रही है वो ग्रीष्मकालीन गणना है। इसके लिए हमारे जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव हैं उनकी तरफ से SOP जारी होती है और डेट निर्धारित की जाती है। अभी जो डेट निर्धारित की गई है वो 20 जून और 21 जून को की गई है। तो आज इसमें गणना कराई जा रही है पूरे जनपद में, विभिन्न क्षेत्रों में। इसमें जन सहभागिता के लिए कृषक भाइयों को, छात्रों को जोड़ा गया है और कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक जो ऑथेंटिक गणना हो सके। सारस की गणना के लिए गौतम बुद्ध नगर में चारों रेंजों से टीमों का गठन किया गया है। इसमें शहर में मौजूद फॉरेस्ट गार्डों की संख्या के अनुसार टीमों का गठन किया जाता है, जिससे कि पूरे गौतम बुद्ध नगर में जहां जहां भी ये पक्षी पाए जाते हैं वहां आसानी से सारस की गणना हो सके। अगर साल 2023 की बात करें तो इस गणना में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। शीतकालीन समय में हुई गणना में उसमें सारस की संख्या ज्यादा पाई गई थी। हमारे यहाँ प्रत्येक रेंज में जितना बीट होता है यानी फॉरेस्ट गार्ड होता है उसका नेतृत्व में टीम बनाई जाती है और वो गणना की जाती है। पिछले वर्ष में जो गणना कराई गई थी अभी शीतकालीन, उसमें सारस की गणना जो विगत शीतकालीन गणना थी उससे अधिक पाई गई है और ये हमारे जनपद के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। यूपी का राज्य पक्षी होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसके संरक्षण के लिए हमेशा कुछ न कुछ कदम उठाते ही रहते हैं। इसके बचाव के लिए गौतम बुद्ध नगर में भी जारी गणना के लिए प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। गौतम बुद्ध नगर में सारस शहर के हरियाली वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र है धनोरी, भट्टा, ठाकरड़ा, पक्षी विहार, सूरजपुर व ओखला बैराज के पक्षी विहार में पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जनपद में भट्टा है, पारसौल है, धनौरी है, ठसराना है, उस क्षेत्र में इनकी बड़ी संख्या देखी जाती है। क्या पक्षी विहार में भी पक्षी विहार में इनका आना जाना, जैसे सूरजपुर वेटलैंड है और ओखला पक्षी विहार है, तो उसमें सूरजपुर वेटलैंड में कभी कभी ये देखे जाते हैं और ओखला पक्षी विहार में मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। 20 और 21 जून को हुई सारस की गणना की रिपोर्ट वन विभाग 1 जुलाई को लखनऊ हेड ऑफिस में सबमिट करेगा। ये रिपोर्ट लखनऊ पहुंचने के बाद गौतम बुद्ध नगर के सारस पक्षियों के लिए क्या खास खबर लाएगी तो ये 1 जून के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल हम नोएडा से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ यानी कि आज का नोएडा के साथ।